नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। प्लास्टिक आज हर इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अमूमन हर चीज के लिए आज प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो दूध हो, तेल हो, घी हो, आटा, चावल, दालें, मसाले, कोल्ड ड्रिंक्स, शरबत, स्नैक्स, दवाएं, कपड़े हों या फिर ज़रूरत की दूसरी चीज़ें, सभी में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। बाजार से फल या सब्जियां खरीदते तो हमें भी उसमें प्लास्टिक की थैलियों में ही परोसा जाता है। ये ऐसी प्लास्टिक हैं जिनका इस्तेमाल हम एक बार कर फेंक देते हैं, जिन्हें सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहा जाता है। इन प्लास्टिक के टुकड़ों को गलने में हजारों साल लग जाते हैं। ये प्लास्टिक इंसान से लेकर पर्यावरण और समुद्री जीव जंतुओं को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। हजारों जीव जंतु इन प्लास्टिक के टुकड़ों को खाकर हर साल मर जाते हैं। भारत की बात करें तो यहाँ इस्तेमाल होने वाले कुल प्लास्टिक में 40% हिस्सा सिंगल यूज प्लास्टिक का है, जिसे एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इसे बंद करने के लिए मुहिम शुरू करने की बात कही और अब सरकार 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करने की तैयारी में है। आज विशेष में हम जानेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से पैदा हो रहे खतरों को। इसके साथ ही बात करेंगे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को प्लास्टिक से हो रहे नुकसान के बारे में। साथ ही साथ चर्चा करेंगे प्लास्टिक के विकल्प पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। केंद्र सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। सरकार स्वच्छ भारत अभियान की तरह एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के खिलाफ बड़े स्तर पर काम शुरू करेगी। 2 अक्टूबर को सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। प्लास्टिक कचरे की चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार ने देश में कचरा प्रबंधन से जुड़े नियमों को पहले के मुकाबले कड़ा किया है, ताकि प्लास्टिक की वजह से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को कम से कम किया जा सके। सरकार सस्टेनेबल विकास योजनाएं तैयार करते समय भी कचरा प्रबंधन पर जोर दे रही है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। केंद्र सरकार महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करने की तैयारी में है। छोटी सी अपेक्षा आज आपसे सामने रखना चाहता हूं। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल, कॉलेज, हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो, गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में देशवासियों से एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने की अपील की थी। 25 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि 2 अक्टूबर से पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की नींव रखी जाएगी। 50वीं जयंती मनाएंगे तो इस अवसर पर हम उन्हें न केवल खुले में शौच से मुक्त भारत समर्पित करेंगे, बल्कि उस दिन पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की नींव रखेंगे। मैं समाज के सभी वर्गों से, हर गांव, कस्बे और शहर के निवासियों से अपील करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष गांधी जयंती एक प्रकार से हमारी इस भारत माता को प्लास्टिक कचरे से मुक्ति के रूप में हम मनाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 2022 तक पूरी तरह रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके तहत 2 अक्टूबर को ऐसे 6 प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी से जुड़ा अभियान शुरू हो सकता है। सरकार की नीतियों के मुताबिक प्लास्टिक बैग, कप, प्लेट, छोटी बोतल, स्ट्रॉ और कुछ खास तरह के सैशे इसमें शामिल हैं। ये पाबंदी व्यापक स्तर पर होगी, जिनमें इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इस्तेमाल और आयात पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में देश भर में एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान आयोजित किया जाएगा। दूसरे चरण में विभिन्न सरकारी एजेंसियां एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक की सामग्री को जमा करेंगी और अंतिम चरण में जमा प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की जाएगी। सभी मंत्रालयों को अभियान में भाग लेने के लिए कहा गया है। राज्यों की सहभागिता को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। 2 अक्टूबर को ये कैंपेन लॉन्च होगा, जिसके तहत ऐसा सुनने में आया है कि कुछ आइटम्स को बैन किया जाएगा और एक टाइमलाइन दिया जाएगा जहाँ पे लोग ऑल्टरनेटिव्स की तरफ रुझान करें। और बेसिकली इसे एक पीपल्स मूवमेंट की तरह कंसेप्चुलाइज किया गया है कि हम सबको इस चीज़ के लिए मिलजुल के, एकजुट होके काम करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर भी दिखना शुरू हो गया है। अलग अलग राज्यों और विभागों में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी सरकारी एजेंसियों को शहर में एक बार में उपयोग होने वाले प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि सरकारी, निजी कार्यालयों, अस्पतालों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर एक बार में उपयोग होने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने के लिए तैयार रहने के वास्ते कदम उठाए जाने चाहिए। रेड फोर्ट की प्राची से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये एक आह्वान किया है कि सब लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद कर दें। पिछले साल ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर एक थीम भी थी। तो इसका कारण ये है कि इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं और उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल सलाह दी है कि आप अपने साथ एक कागज़ के थैले की जगह एक कपड़े का थैला ले जाएं या कोई और ऐसा थैला ले जाएं जो कि एकदम बार बार इस्तेमाल हो सके, जिससे जो चारों तरफ प्लास्टिक के थैले घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, वो जानवर उसको खा लेते हैं, जिससे उनको अत्यधिक तकलीफ़ होती है और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस सब से बचा जा सके। एयर इंडिया ने 2 अक्टूबर से अलायंस एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस में प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। एयर इंडिया 2 अक्टूबर से अपनी उड़ानों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर देगा। एयर इंडिया के मुताबिक यहाँ 2 स्टेज में प्लास्टिक पर बैन लगाया जा रहा है। पहले स्टेज में एयर इंडिया एक्सप्रेस और अलायंस एयर की उड़ानों में प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। दूसरे राउंड में एयर इंडिया की फ्लाइट्स में इसका इस्तेमाल बंद किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी महिलाओं से अपील की है कि वे खरीदारी के लिए प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल करना बंद करें और इसके बजाय लंबे समय तक चलने वाले कपड़े के थैले का प्रयोग करें। भारत हर साल 94.6 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है, जिसमें 40% एकत्रित नहीं होता और 43% का प्रयोग पैकेजिंग के लिए किया जाता है, जिसमें से ज़्यादातर एक बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इंसान ने विकास की होड़ में कुछ ऐसे कदमों को बढ़ावा दिया जो अब न सिर्फ हमारी बल्कि पूरी धरती के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इनमें से एक है प्लास्टिक, जिसके इस्तेमाल से मनुष्य से लेकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन तक गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। प्लास्टिक कचरा आज भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बन गया है। हालांकि केंद्र सरकार इस कचरे की चुनौती से निपटने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में ये जानना महत्वपूर्ण है कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है और इसके इस्तेमाल से किस तरह का खतरा है। प्लास्टिक आज पूरी दुनिया के लिए एक बेहद गंभीर खतरा बन चुका है। इंसान और जीव जंतु से लेकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन तक कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को नहीं भुगत रहा है। प्लास्टिक के जिस प्रकार से सबसे ज्यादा खतरा पैदा हो रहा है वो है सिंगल यूज प्लास्टिक।
दरअसल प्लास्टिक के वैसे सामान जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार करने के बाद फेंक दिया जाता है, यानी यूज एंड थ्रो, वैसे प्लास्टिक आइटम को सिंगल यूज प्लास्टिक कहा जाता है। इनमें प्लास्टिक के थैले, जिन्हें हम पॉलीथीन कहते हैं, स्ट्रॉ, पानी की बोतल, दूध की थैली, चम्मच, ग्लास, कप, प्लेट, भोजन को सुरक्षित रखने वाले ज्यादातर पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, बिस्किट और नमकीन जैसे उत्पादों के पैकिंग रैपर शामिल हैं। इनमें 40 माइक्रोमीटर यानी माइक्रोन या उससे कम स्तर के प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंगल यूज प्लास्टिक ना आसानी से नष्ट होते हैं और ना ही इसे रिसाइकिल किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में सबसे ज्यादा प्रयोग सिंगल यूज प्लास्टिक का ही होता है। देखिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक अगर मैं उसकी परिभाषा देखूं तो ये ऐसे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप एक बार कंज्यूम करें तो ये 1 मिनट से लेकर 1 घंटे या 2 घंटे में वेस्ट बन जाता है, और इसलिए कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हानिकारक है। ये समझना भी ज़रूरी है कि हर तरह के प्लास्टिक को हम बुरा नहीं कह सकते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक पैकेजिंग अगर देखें, आपका कटलरी देखें प्लास्टिक का, कप्स, प्लेट, स्ट्रॉज, ये सब चीज़ें देखें, आप कोई चिप्स खाते हैं उसका पैकेजिंग देखें, तो ये 1 सेकंड से लेकर 1 घंटे तक में कचरा बन जाता है और इसका रिसाइकलिंग हो पाना भी फिजिबल नहीं हो पाता है। हर साल दुनिया में करीब 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिनमें से आधे से ज्यादा को एक बार इस्तेमाल कर फेंक दिया जाता है, यानी ये सिंगल यूज होते हैं, जबकि कुल उत्पादित प्लास्टिक का मात्र 10 से 13% ही रिसाइकिल हो पाता है। इसके साथ ही पेट्रोलियम आधारित डिस्पोजेबल प्लास्टिक को रिसाइकिल करना बेहद मुश्किल होता है, चूंकि पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है और फेंकने के बाद आमतौर पर जमीन के अंदर या पानी में चला जाता है, यहाँ से बहकर समुद्र में चला जाता है। वहाँ ये धीरे धीरे छोटे कणों में टूटकर जहरीले रसायनों में बदल जाता है और प्रदूषण फैलाता है। यही नहीं, प्लास्टिक को जलाने से हवा भी प्रदूषित होती है। ये एक अनुमान के मुताबिक प्लास्टिक के जलने से उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा साल 2030 तक 3 गुनी हो जाएगी। सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बहुत तरह के नुकसान होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वो हमारे लैंडस्केप में जाकर के घूमते रहते हैं, अटकते रहते हैं, उनका गलना असंभव है, हज़ारों साल तक वो रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, बारिश का पानी जब आता है तो ज़मीन के अंदर जाने में वो अवरोधक का काम करते हैं, तो हमारा भूजल उससे पूरी तरीके से बढ़ नहीं पाता है। दूसरी बात ये है कि जब ये प्लास्टिक कूड़े के अंदर जाती है तो वहाँ पर ये बहुत भारी नुकसान करती है। और तीसरी बात ये है कि समुद्र को, नदी के द्वारा ये सब समुद्र में जाते हैं, वहाँ पर जो जीव जंतु हैं और समुद्री जंतु हैं उनको पता नहीं चलता प्लास्टिक में और छोटे मोटे जीव में। वो इसको अक्सर कुछ जानवर तो इसको जेली के रूप में देखते हैं, जो वाटर जेली प्लांट पौधा वो जानवर होता है, तो इस तरीके से वो उसको खा जाते हैं और उसके बाद में उसके जनन में और उनके जीवन में बहुत भारी बदलाव आता है और इस तरीके से बहुत सारे जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को अगर जमीन के अंदर दबाकर नष्ट करने की कोशिश होती है तो ये नष्ट नहीं होता, बल्कि कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर खतरनाक रसायन पैदा करता है, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। मिट्टी के जरिए ये खतरनाक जहरीला रसायन हमारे खाद्य पदार्थों और पानी में पहुंचता है, जिससे मानव शरीर को काफी नुकसान पहुंचता है। इससे मनुष्य की रोगों से लड़ने की क्षमता और जनन क्षमता प्रभावित होती है और ये कैंसर समेत कई अन्य बीमारियों का कारण भी बनता है। कोई भी इवेंट देखिए, वो जब इवेंट खत्म हो जाएगा, आपको ये परिभाषा ही इवेंट की आज के टाइम में यही है कि वहाँ पे आपको जगह पूरे उस एरिया में आपको सिर्फ कचरा दिखेगा। तो शायद कहीं ना कहीं इसे कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट एक तो रिसाइकल नहीं होता है और या तो डंपिंग ग्राउंड में जाता है या ड्रेन में जाता है, तो किसी ना किसी तरह ये हमारे पानी को, ये हमारी ज़मीन को और ये हमारी सेहत के लिए प्रदूषण है एक तरह का। सिंगल यूज प्लास्टिक सिर्फ इंसान और पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि पशुओं के लिए भी घातक है। सड़कों पर बिखरे प्लास्टिक को खाकर गाय, भैंस और कुत्ते और अन्य जानवर बीमार होते हैं।
कई बार इन पशुओं के पेट से किलो के हिसाब से प्लास्टिक निकलता है। वहीं समुद्र में फैल रही प्लास्टिक कचरे से समुद्री जीव और मछलियां प्रभावित हो रही हैं। एक रिसर्च के मुताबिक प्लास्टिक का करीब 70% हिस्सा महासागरों में फैला हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक के गंभीर परिणामों से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। साथ ही प्लास्टिक की जगह जूट और कपड़े के झोले जैसे विकल्प को अधिक से अधिक अपनाने पर जोर दिए जाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्लास्टिक, ये शब्द एक ग्रीक शब्द प्लास्टिकोस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है बनाना। प्लास्टिक का आविष्कार 1862 में इंग्लैंड के अलेक्जेंडर पार्किस ने किया था। प्लास्टिक बैग अपने वजन से 2000 गुना ज़्यादा वजन उठा लेता है, इसलिए उद्योग से लेकर आम लोगों तक ये लोकप्रिय हो गया। लेकिन किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इसका नकारात्मक परिणाम ही भुगतना पड़ता है। आइए आपको बताते हैं कि दुनिया भर में प्लास्टिक के कचरे ने कैसी तबाही मचाई है और जल्द ही अगर इसके प्रयोग को नहीं रोका गया तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन भारत ने किया था, जिसका थीम प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि सभी को प्रकृति में हो रहे नकारात्मक बदलाव को रोकने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन प्लास्टिक मुक्त भारत को पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल में भारत का 5वां स्थान है। देश में हर साल तकरीबन 56 लाख टन कचरे का उत्पादन होता है, जिसमें लगभग 9205 टन प्लास्टिक को रिसाइकल कर दोबारा उपयोग में लाया जाता है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में हर रोज 690 टन, चेन्नई में 429 टन, कोलकाता में 426 टन और मुंबई में 408 टन प्लास्टिक कचरा फेंका जाता है। प्लास्टिक कचरे के पहाड़ और समुद्र के किनारों में दबे प्लास्टिक का नजारा आपने भी देखा होगा, तो अंदाजा लगाइए कि ये हानिकारक प्लास्टिक हमारी मिट्टी, नदी, समुद्र और खुद हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहा होगा। जितना भी ग्लोब में, अक्रॉस द ग्लोब प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है, प्लास्टिक वेस्ट, उसका सिर्फ 9% रिसाइकल हो पाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा हानिकारक है। बाकी प्लास्टिक या तो जलाया जाता है, इंसिनरेट होता है, और या तो फिर डंप किया जाता है। और अगर डंप होता है तो फिर ऑफ कोर्स वो लैंड को, रिवर को कंटामिनेट करता है। तो अभी तक जितना भी प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है उसका हम सिर्फ 9% रिसाइकल कर पा रहे हैं। बाकी जितना भी प्लास्टिक कचरा है वो या तो लिटर होता है, रोड में मिलेगा, ड्रेन में मिलेगा, समुद्र में मिलेगा, नदी में मिलेगा। तो अभी हमें इस प्लास्टिक के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है। प्लास्टिक थैलियां खाने से प्रतिवर्ष तकरीबन 1 लाख से ज्यादा पशु पक्षी मर जाते हैं। प्लास्टिक थैलों का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव भी यही है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। हमारे देश में पशुओं की मौत के पीछे ये प्लास्टिक भी है। चारा चरते हुए ये पशु प्लास्टिक भी निगल जाते हैं, जिससे इनकी मौत हो जाती है। समुद्र की स्थिति और भी भयावह है। समुद्र में प्लास्टिक कचरे के रूप में 5000 अरब से ज्यादा टुकड़े तैर रहे हैं। अधिक वक्त बिताने के बाद ये टुकड़े माइक्रो प्लास्टिक में तब्दील हो गए हैं। जीव विज्ञानियों के अनुसार समुद्र तल पर तैरने वाला ये भाग कुल प्लास्टिक का सिर्फ 1% है, जबकि 99% समुद्री जीवों के पेट में है या फिर समुद्र तल में छुपा है। समुद्री जीव प्लास्टिक की बोतलें और थैलियां गलती से निगल देते हैं, जिससे इन जीवों की आहार नली अवरुद्ध हो जाती है। प्लास्टिक पदार्थों के छोटे घटक भी परेशानी का सबब बनते हैं, क्योंकि ये छोटे घटक परिवर्तित होकर अंततः मनुष्यों के भोजन का हिस्सा बन जाते हैं। यही नहीं, प्लास्टिक के बर्तनों में खाने और बोतलों में पानी पीने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो रही है। माइक्रोप्लास्टिक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि प्लास्टिक जब डिग्रेड होता है वो बिल्कुल डिग्रेड नहीं होता है, वो छोटे छोटे कणों में डिग्रेड होता है, जिससे कि आपका पानी पल्यूट होता है और उस पानी में रहने वाले जीव जंतु अगर उसे इंजेस्ट कर लें उनके लिए ये हानिकारक है। हालांकि ये डायरेक्टली इस्टेब्लिश नहीं है कि कितना हानिकारक है।
पर ऑफ कोर्स माइक्रोप्लास्टिक भी ये जीव जंतु कंज्यूम कर रहे हैं। और आज के डेट में नदियों में, समुद्र में पेट बॉटल से लेकर पैकेजिंग से लेकर ईयरपड से लेकर टूथब्रश से लेकर कटलरी, हर चीज़ आपको पानी में मिल जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है जीव जंतुओं के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए। समुद्र के अलावा ये जहरीले प्लास्टिक मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी खत्म करते हैं, क्योंकि इनके जलाने से जहां जहरीली गैस निकलती है, वहीं ये मिट्टी में पहुंचकर भूमि की उर्वरक क्षमता को नष्ट कर देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लास्टिक नष्ट होने में 500 से 1000 साल तक लग जाते हैं। दुनिया में हर साल 80 से 120 अरब डॉलर का प्लास्टिक बर्बाद होता है, जिसकी वजह से प्लास्टिक उद्योग पर रिसाइकल कर पुनः प्लास्टिक तैयार करने का दबाव अधिक रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल पूरी दुनिया में इतना प्लास्टिक फेंका जाता है कि इससे पूरी पृथ्वी के 4 घेरे बन जाएं। पूरी दुनिया के तेल का 8% इसके उत्पादक में खर्च हो जाता है। इन प्लास्टिक कचरे को पूरी तरह से नष्ट होने में 1000 साल लगते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। आप अपने पर्यावरण और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्लास्टिक का त्याग करते हैं या आने वाली पीढ़ी को इससे होने वाले नुकसान को झेलने पर मजबूर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्लास्टिक कचरे से निपटने में भारत के पास दुनिया की अगुवाई करने के साथ ही हमारे पास भी एक मौका है। अगर हम अब भी कुछ बुनियादी कदम उठाएं तो समुद्री जीवों के साथ साथ दुनिया के हर जीव जंतु के साथ हमारा सह अस्तित्व बना रह सकता है। ये कदम बेहद छोटे हैं, लेकिन धरती को बचाने के लिए बेहद ज़रूरी। इन कदमों से प्लास्टिक के बढ़ते खतरों को कम करने में मदद मिल सकती है। सब्जी के लिए लाया गया आपका बैग आपके कूड़ेदान से होते हुए कब समुद्री जीव जंतुओं के पेट में समा जाएगा, इसका अंदाजा आपको शायद नहीं होगा। कपड़े सुखाने की रस्सियां या खराब हो चुके प्लास्टिक के जाल या कोल्ड ड्रिंक पीने का स्ट्रॉ, ये सब नदियों और सागरों में असंख्य जीवों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में 8 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा हम हर साल समुद्र में फेंक रहे हैं, यानी हर मिनट एक बड़ा ट्रक प्लास्टिक कचरा हम सागरों में डाल रहे हैं। यह कचरा कहीं और से नहीं, हमारे और आपके घरों से ही शुरू हो रहा है। इसलिए अगर पृथ्वी का अस्तित्व बचाना है तो हमें अपने घरों से ही शुरुआत करनी होगी। दुनिया भर में 500 अरब प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल हर साल होता है। इसलिए सबसे पहले हमें प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को बंद करना होगा। इसकी जगह हम कपड़े या दूसरे इको फ्रेंडली बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक से बनी प्लेट्स और चम्मच इन दिनों बहुतायत में इस्तेमाल हो रहे हैं। हम इनकी जगह स्टील या धातु की प्लेट्स या इको फ्रेंडली प्लेट्स चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल कपड़ों में भी सिंथेटिक फैब्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये सस्ते और आकर्षक होते हैं, लिहाजा इनका चलन बढ़ रहा है। लेकिन इनके खतरे को देखते हुए इनकी जगह अगर हम कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करें तो पर्यावरण की रक्षा में एक बड़ा कदम होगा। बच्चों के लिए खिलौने उनके बचपन का एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन उनका भविष्य बचाना है तो प्लास्टिक के नहीं बल्कि लकड़ी या दूसरे इको फ्रेंडली स्टफ से बने खिलौनों का इस्तेमाल करें। रेस्टोरेंट या ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए आपके पास जो खाना पहुंचता है उसकी पैकिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, इसलिए कोशिश करें कि खाना पैक ना करवाएं। हम हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीद रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। कोशिश करें कि रीयूजेबल बोतलों का इस्तेमाल आपकी दिनचर्या में शामिल हो। पैकेज्ड फूड में प्लास्टिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है, इसलिए पैकेज्ड फूड की जगह स्थानीय उत्पादों को खरीदने की आदत डालें।
प्लास्टिक उत्पादों को रिसाइकिल करने के लिए हमें उनके सही तरीके से और सही जगह ठिकाने लगाने की भी जरूरत है। इसके लिए हमेशा डस्टबिन का इस्तेमाल करें। खाने पीने की चीजें लंबे वक्त तक सहेजने के लिए हम प्लास्टिक उत्पादों की जगह कांच या मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ये भी तय करना होगा कि सजावट में इस्तेमाल होने वाले उत्पादक भी प्लास्टिक के ना हों। जनरल अगर आप एक प्लास्टिक का थैला, एक क्लॉथ का थैला भी अपने बैग में डालें तो वो उस बैग का 10% स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। अगर आप एक बैग भी डालें, आप घर से जब या दुकान से या मार्केट से या अपने ऑफिस से बाहर जाएं और आपको कुछ लेना है, आप सब चीज़ उस थैले में डालेंगे तो एक कंज्यूमर वो कर सकता है। बाकी आप अपने पास एक स्टील का या कोई भी ग्लास का बॉटल रखिए। आप पेट बॉटल्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिए। जितना हो सके लोकल आप खरीदें। ये जो मॉल कल्चर है या जो हमारा पूरा कंजम्पशन कल्चर है, इसकी तरफ रुझान आप थोड़ा कम रखें। देखिए, इसके विकल्प तो बहुत आसान हैं। हमें अपनी सोच बदलनी होगी और विकल्प आपके सामने हैं। हमेशा से हम लोग ग्लास के पानी में, कॉपर के बर्तन में पानी पीते रहे हैं, उसी में पानी इकट्ठा करते रहे हैं और उसी में हम अपने मेहमानों को भी पानी देते रहे हैं। तो वही हमें प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि हमें कांच की बोतलों का इस्तेमाल करना होगा जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जब आप किसी दुकानदार के यहाँ सामान लेने जाते हैं, जैसे तेल हुआ, दालें हुई, तो उसको आप थैले में ले जाइए और अपनी बोतल ले जाइए ताकि वो आप उसको ला सकें। हमें ये जानना भी जरूरी है कि हमारी लड़ाई प्लास्टिक से नहीं बल्कि सिंगल टाइम यानी एक ही बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से है। दुनिया के कुल प्लास्टिक कचरे में इस तरह के प्लास्टिक की तादाद 40 से 50% है। इनमें प्लास्टिक की बोतलें और बैग्स जैसी रोजमर्रा की चीजें शामिल हैं। ऐसे में हमारी थोड़ी सी सावधानी पृथ्वी को बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।